going to start now. So, good morning, everyone. Morning, sir. Today we continue the e-Pathshala classes from today and whole week. This week it will be conducted. So I welcome everyone at this platform. The e-Pathshala jointly organized by Cycling Federation of India and Sports Authority of India. Boys and girls, everybody, let me tell you that last 1 month, around about 4 weeks, we have been continuing these classes, and we have shared a good knowledge with you all. आज हम इस क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंजरी इन साइकिलिंग एंड देयर रिहैबिलिटेशन, मतलब कि साइकिलिंग से स्पेसिफिक जो इंजरीज होती हैं उनके विषय में। और आज के जो वक्ता हैं हमारे लेक्चर देंगे मिस्टर प्रहलाद प्रियदर्शी, who is also a physio of Indian cycling team at IG Sports Complex, New Delhi. He has been last 2-3 years he has been physio or sports physio of Indian team और national coaching camp. इन्होंने जो MT मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी किया हुआ है और ये सिल्वर मेडल प्राप्त है। इन्होंने BCCI लेवल 1 फिजियो का कोर्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और फॉर्मर फिजियो ऑफ हरियाणा क्रिकेट टीम and he has also worked as assistant professor in Maharaja Agrawal Medical College. So, ladies and gentlemen, I just request Mr. Prahlad Priyadarshi to take the classes today. Thank you. Thank you, sir. And this week, the classes is going to end this week on Friday, and any last class will be till this weekend up to Friday. So, make proper use of these classes. Mr. Prahlad Priyadarshi, please. Thank you, sir. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप लोग को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। सो जो आज का ये पाठशाला क्लास है उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है कि जो साइकिलिंग में इंजरी होता है वो किस टाइप का होता है और उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, कोच के लिए भी और बच्चों के लिए भी जो नया नया साइकिलिंग कर रहे हैं और जो ऑलरेडी प्लेयर हैं। क्योंकि इंजरी एक ऐसा पार्ट है जिससे पूरी स्पोर्ट्स जो फ्रेटर्निटी है वो स्ट्रगल कर रहा है। और पिछले हम 4 साल से साइकिल के साथ काम कर रहे हैं जिसमें साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमने क्या 4 साल में काम किया ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चूंकि फ्यूचर में कोई फिजियो आपके साथ जब मिले तो आपको आइडिया हो कि फिजियो का काम क्या होता है और कैसे उसको बेहतर तरीके से कर सकें। सो जो मेन टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी इन साइकिलिंग, और अगर इंजरी हो गया तो उसको रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे। आप लोग हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं या मिक्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स? मैक्सवेल सर थोड़ा बताते रहिएगा। कैन आई ऑडिबल? आप सुन रहे हैं मेरी आवाज सर? आपका आवाज एकदम क्लियर है, लेकिन आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिला के बात करिए क्योंकि साउथ केरला का लोग है वो जो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इंग्लिश में उसमें ऐड करिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। द फर्स्ट जो इंजरी है, द फर्स्ट इंजरी इज ट्रॉमेटिक एक्यूट इंजरी इन साइकिलिंग। ये बहुत ही परेशान करने वाला होता है क्योंकि इसको रोक नहीं सकते। और साइकिलिंग में जो ट्रॉमेटिक इंजरी है इट कैन बी एनी टाइप ऑफ इंजरी, एनी टाइप, हेड इंजरी, लेग इंजरी, इट कैन बी एनीथिंग। सो इसको दिस इज वेरी स्ट्रगलिंग। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। कौन सा इंजरी आएगा यू डोंट नो, सो द इंजरी टाइप इज वेरी अननोन। सो द फर्स्ट इंजरीज हैपन सडनली, ये एकाएक होता है। दैट इज कंकशन। कंकशन जो है वो दिमाग जो है, ब्रेन है, वो हिल जाता है साइकिल के स्पीड के साथ। जो मैक्सिमम इंजरी हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑन ट्रैक और थोड़ा सा हिस्सा ऑन रोड साइकिलिंग। सो द मोर फोकस टुवर्ड्स ट्रैक साइकिलिंग एंड द लेस फोकस ऑन रोड साइकिलिंग। सो अगर आपको कोई डाउट होगा बीच में आप पूछ सकते हैं या क्लास के लास्ट में पूछ सकते हैं। सर द मेन इंजरी इज ट्रॉमेटिक व्हिच इज कॉल्ड एक्यूट। एक्यूट का मतलब जो अभी अभी इंजरी हुआ उसको बोलते हैं एक्यूट। उसमें सबसे पहला इंजरी है, फर्स्ट इंजरी इज कंकशन। कंकशन मींस ब्रेन इंजरी, शेकिंग ऑफ ब्रेन। एंड द अदर इंजरी इज टॉर्न द मसल, मसल का टूटना। टेंडन, व्हाट इज टेंडन? जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं टेंडन। और व्हाट इज लिगामेंट?
जो बोन को बोन से जोड़ता है, दैट इज लिगामेंट, लाइक ACL इज अ लिगामेंट। टेंडन, बाइसेप्स जो जुड़ता है ह्यूमरस बोन से, उसको बोलते हैं टेंडन। सो और द नेक्स्ट एक्यूट इंजरी इज फ्रैक्चर बोन। तो फ्रैक्चर बोन हमेशा कंफ्यूजिंग होता है फॉर फिजियो, फॉर कोच, फॉर एवरीवन, कि अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसको कैसे पता करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, अगर कहीं भी फ्रैक्चर होता है उसके 5 साइन होंगे, देयर विल बी 5 साइन, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी। जहां भी फ्रैक्चर होगा, ये दुनिया का रीत है, दिस विल बी द रूल, थंब रूल, विदाउट दिस सिम्टम फ्रैक्चर कांट हैपन। सो द फर्स्ट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग, स्वेलिंग होगा। दूसरा सेकेंड ऑप्शन इज पेन होगा। थर्ड, वो एरिया काम करना बंद कर देगा। एंड द फोर्थ वन इज that area is will be red, and the fifth one is that area is temperature will be increased। उसका छूने के बाद अगर टच करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा अदर साइड से। जहां भी फ्रैक्चर होगा, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज थंब रूल, कहीं भी फ्रैक्चर होता है इट विल बी द 5 साइन। द फर्स्ट इज पेन, सेकेंड इज inflammation means swelling, third is temperature raised, fourth is redness, लाल हो जाएगा एरिया, एंड द फिफ्थ वन इज द एरिया विल बी फंक्शनलेसिया, वो एरिया काम करना बंद कर दे। सो दिस इज फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर सबसे कॉमन होता है साइक्लिंग में क्लेविकल फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं कॉलर बोन और ल्यूटी बोन। इसको हील करने के लिए मिनिमम 6 वीक टाइम चाहिए, 6 वीक इज कंपल्सरी टू हील। 6 वीक से पहले इसमें हील नहीं कर सकते, और मैक्सिमम टाइम ये कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव ठीक हो जाता है। अभी हमारा एक साइक्लिस्ट है फ्रॉम हैदराबाद, उसको ये कॉलर फ्रैक्चर हो गया है, सो ही इज टेकिंग टाइम टू हील। उसका नियम है, उसको इमोबिलाइज करके हैंड को फॉर 6 वीक रखते हैं, उसमें अपर लिम्ब का कोई जिम नहीं कर सकते बट लोअर लिम्ब का जिम कर सकते। सो 6 वीक इज कंपल्सरी फॉर हीलिंग। दूसरा है लेसरेशन एंड एब्रेजन, ये सारा स्किन जो छिल जाता है, कट जाता है, उसको बोलते हैं लेसरेशन। द cut injury and abrasion is very common. You can see the picture in a guy, he just standing with the cycle, उसको laceration और abrasion injury है। ये अब ये समझना है कि साइकिलिंग में कौन कौन सा इंजरी होता है। तो साइकिलिंग में जो एक्यूट इंजरी होता है दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक इज लेस कॉमन देन ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज किसको बोलते हैं? जो इंजरी एक दिन में नहीं होता, इट टेक्स मेनी टाइम, लॉन्ग टाइम, महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, इट विल टेक 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, then happen, this is called overuse injury, not sudden. So cycling में जो traumatic injury है is very less common in compared to overuse injury. So we will discuss on overuse injury also. We most likely require immediate medical attention. अगर traumatic injury है तो हमें immediate medical attention की जरूरत है, means ambulance and with proper sports medicine doctor who can assess and who can take him or her to hospital. नेक्स्ट स्लाइड। क्या क्या इटियोलॉजी है? इटियोलॉजी मींस कारण, रूट काउज ऑफ इंजरी। द फर्स्ट वन इज ओवर यूज इंजरी, जिसको बोलते हैं रिपीटेटिव, मींस बार बार साइकिल चलाने से नी में इंजरी होता है, दैट इज कॉल्ड ओवर यूज इंजरी। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनिक, क्रोनिक मींस ओल्ड। हमेशा साइकिलिंग में ओल्ड इंजरी इज वेरी कॉमन इन कंपेयर टू ट्रॉमेटिक इंजरी। सो डेवलप्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज लो बैक पेन, बहुत लोग इसे सफर करते हैं। neck pain, piriformis syndrome, this is called low back pain, neck pain and piriformis syndrome, this is called overuse injury। नी में आ जाइए, नी में देखिए IT band syndrome, ये घुटने के बाहर के हिस्से में होता है। साइक्लिस्ट में दिस इज वेरी कॉमन, आंख बंद करके आप साइक्लिस्ट एंड रनर में अगर नी के बाहर वाले एरिया में पेन हो रहा है, इट मींस दिस इज IT band syndrome, IT band syndrome। and the other is ulnar palsy, you can see this hand जो साइकिल को ग्रिप करते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिस्ट हैंड, पकड़ने से यहाँ पे नर्वनेस हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्नर पाल्सी। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे डिटेल में इंजरी के बाद, दिस स्लाइड के बाद। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी हैंड में होता है, रिस्ट में, कार्पल टनल सिंड्रोम। टेंडनाइटिस, जहां भी जिस वर्ड के पीछे TIS लगा हो, जिस वर्ड के पीछे TIS लगा हो, इसका मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन। टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, तो बर्सा इन्फ्लामेशन ऑफ बर्सा, टेंडनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन। सो जिस वर्ड के पीछे TIS है, इट मींस इन्फ्लामेशन। और जहां भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो 5 साइन जो हमने फ्रैक्चर में बताए थे, सिर्फ फ्रैक्चर छोड़ के सब कॉमन रहेगा।
and the other is tendinosis. This is different from tendinitis. Tendinosis, SIS, it means degenerative changes. So अगर TIS है it means inflammation, अगर SIS है it means degenerative. एज के हिसाब से 5 साल से साइकिल चला रहे हैं, लास्ट 5 years, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होगा. एंड देन लास्ट वन इज इंट्रैप्टमेंट. इसमें क्या है, नर्व है वो कहीं बोन के टनल के आसपास इंट्रैप्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नर्व इंट्रैप्टमेंट. ये शोल्डर में इट्स वेरी कॉमन, इट्स कॉमन इन लोअर लिम्ब, सो विल डिस्कस लेटर ऑन. नी पेन etc. मोर कॉमन दैन ट्रॉमेटिक इंजरी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कैन बी ट्रीटेड विद कंजर्वेटिव केयर एंड प्रॉपर बाइक फिटिंग. अब इंजरी जो हो रहा है साइकिलिंग में, उसके बहुत सारे कारण हैं, ये आप बेहतर जानते हैं, कोच हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं. सो इसमें क्या है, साइकिल अगर प्रॉपर फिट नहीं है, उसका अगर हाइट प्रॉपर नहीं है, उसका अगर हैंडल बार प्रॉपर नहीं है, एल्बो पूरा सीधा हो रहा है, नी पूरा सीधा हो रहा है, इट मींस इट विल कॉज बैक पेन, नी पेन. तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं. ये यूजुअली ब्राउट ऑन व्हाट विथ इंक्रीज ट्रेनिंग टाइम एंड माइलेज एंड इंटेंसिटी. ओवर यूज इंजरी होने के पीछे जो इंक्रीज ट्रेनिंग टाइम है, आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, माइलेज इंक्रीज कर रहे हैं और इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं. सो दिस विल लीड टू ओवर यूज इंजरी. जो नीचे फोटो लगा हुआ है, इट मींस ऐसा फोटो आप वैसे इंसान में देखेंगे जो पूरा, जिसका पॉजिटिव मूड है, जो साइकिलिंग चलाने के लिए पैशनेट है, जो डिप्रेस नहीं है. तो ये फोटो लगाने के पीछे ये मकसद है कि एनर्जेटिक दिखाना. इस फोटो देख के ये समझ में आना चाहिए कि हमें साइकिलिंग को वेलकम करना चाहिए, जो भी चैलेंजेस हैं दिस इज मिनिमम, उसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. सो इमेज का इससे कोरिलेशन है. अब ओवरऑल आपको ये बता रहे हैं कि ओवर यूज इंजरी और रिपीटेड इंजरी साइकिल में क्या क्या फैक्टर है. व्हाट इज द फैक्टर टू क्यूमुलेटिव साइक्लिंग इंजरी. द फर्स्ट वन आप देखेंगे क्या है, वीक एंड टाइट मसल. जो मसल्स है हमारे बॉडी में, इस टोटल नंबर ऑफ मसल इन बॉडी 639. अगर किसी को लिखना है, याद करना है, 639. तो मसल के साथ दो ही चीज हो सकता है, वेदर द मसल विल बी टाइट और वेदर द मसल विल बी वीक. सो बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ फेनोमेना है. कुछ मसल्स जो एंटी ग्रेविटी काम करती हैं, वो ऑलवेज टाइट होती है और ऑलवेज ताकतवर होती है, स्ट्रांग होता है. और कुछ मसल जो एंटी ग्रेविटी नहीं है, ऑलवेज गोज फॉर वीकनेस, उसका मसल हमेशा वीक होगा. एग्जांपल आपको बताते हैं, हैमस्ट्रिंग इज ऑलवेज गोज फॉर टाइटनेस, ऑलवेज, और क्वाड्रिसेप्स ऑलवेज गोज फॉर वीकनेस. ये दोनों मसल का नेचर है, मसल का भी नेचर होता है. आपको उसके नेचर को समझना पड़ेगा कि क्वाड्रिसेप्स के साथ अगर कोई भी इशू है, then you must go for ascending exercise. Hamstring के साथ कोई भी इशू है, then you must go for stretching exercise. अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये मसल का नेचर है, then उसका मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल. The other is adhesion, fibrosis and scar tissue. Adhesion का मतलब होता है फिक्स, एडहेयर हो जाना, स्टिफ हो जाना. और फाइब्रोसिस, स्कार इज एबनॉर्मल टिश्यू. अगर कोई इंजरी हो जाता है, उसके बाद जो हीलिंग होता है, सेकेंड हीलिंग, that is called a scar formation. Scar will be very tight, and then a scar leads to overwork, results in cumulative cycle injury and the friction and so ये सारे फैक्टर मिलके डिक्रीज सर्कुलेशन मींस लेस ब्लड सप्लाई उस एरिया का. सो ये सारा फैक्टर मिलके क्यूमुलेट करता है और साइक्लिंग इंजरी होती है. तो एक फिजियो क्या काम करेगा, वीक एंड टाइट मसल पे, और क्या काम करेगा, एडहेजन, फाइब्रोसिस, स्कार टिश्यू पे, फ्रिक्शन पे, सर्कुलेशन पे. बट इसमें एक पार्ट आता है बाइक फिटिंग का, उसका ट्रेनिंग का, उसका गियर का, उसके शूज का. ये कोच के साथ हम बातचीत करके इसको मैनेज कर सकते हैं और प्रॉपर कर सकते हैं. क्योंकि जितना इंजरी इधर से होता है 50%, दैट इज 50% फ्रॉम बाइक, शूज, साइकिल हाइट. सो बिना कोच के साथ कम्युनिकेशन का ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते. इसलिए इसका ये मल्टीपल जो कॉज है उस पर काम करना पड़ता है. अब सबसे जो मैक्सिमम मिलेगा आपको साइकिलिंग में, दैट इज नेक पेन.
इट्स वेरी, क्यों? क्योंकि नेक इज एन एक्सटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एरो पोजिशन होता है, कंस्ट्रिक्टिंग द सॉफ्ट टिश्यू, ऑलवेज इन एक्सटेंशन। मस्कुलर इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम, ये बताएंगे। पुअर स्पाइन मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलिटी मींस, स्पाइन मींस वर्टिब्रा, जो हमारे बैकबोन है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं जो रिब्स के साथ अटैच होते हैं, और लंबर 5। सो दिस इज कॉल्ड स्पाइन मोबिलिटी मींस स्ट्रेचिंग, इज लेस स्ट्रेचिंग, लेस फ्लेक्सिबल। सो अगर स्पाइन मोबाइल कम होगा तो इंजरी होगा नेक में। सीट टू फार बैक, हैंडल बार टू लो, अगर सीट बहुत ज्यादा पीछे है तब भी नेक पेन होगा, हैंडल बार टू लो है तब भी नेक पेन होगा। पॉसिबल डीजेनरेशन इन स्पाइन, डीडीडी, पॉसिबल इन ओल्डर साइक्लिस्ट। कुछ कंडीशन में डीडीडी मींस डिस्क प्रोलेप्स, एक कंडीशन होता है, हर स्पाइन के बीच में एक गद्दा होता है, उसको बोलते हैं दैट इज पिलो लाइक डिस्क बोलते हैं, वो दैट इज फुल ऑफ वाटर। अगर उस पे प्रॉपर कम आउट और गो विल बैक, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। तो चूंकि नेक एक्सटेंशन में रहता है तो डिस्क ऑलवेज गोज इन एंटीरियर साइड। तो नेक पेन इज वेरी कॉमन इन साइक्लिस्ट, और उसी पे भी हम उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नेक पेन क्या क्या कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इंप्रूव जॉइंट मोबिलिटी ऑफ सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइन। तो कैसे करेंगे? द वंडरफुल एक्सरसाइज यू कैन सी इन द पिक्चर, स्ट्रेचिंग फॉर नेक एंड शोल्डर एक्सरसाइज। अगर साइक्लिस्ट का दोनों हैंड ऊपर से टच कर रहा है आगे पीछे, सेकेंड इमेज में, इट मींस ही इज फिट, ये टच होना चाहिए। मैक्सिमम साइक्लिस्ट में दोनों शोल्डर, दोनों हैंड टच नहीं कर सकता स्पाइन के पीछे। सो यू मस्ट असेस कि वेदर द जो एथलीट है ही इज टाइट और ही इज फ्लेक्सिबल। सो दिस इज ऑल्सो असेसमेंट एंड दिस इज ऑल्सो ट्रीटमेंट। सो अगर आपको पता चल जाता है साइक्लिस्ट स्पाइन के पीछे दोनों हाथ टच नहीं कर सकता, तो आप उस पर पहले से ही काम कर सकते हैं, और यही फिजियो का काम है, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। इंजरी होने से पहले ही उसको असेस करना और उसको वहीं ठीक कर देना, दैट इज मेन वर्क ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि अभी कम होता है, उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक सिंपल एक्सरसाइज यू कैन सी इन द माय वीडियो, और जो हमारा इमेज आ रहा है उसमें देखिए, कीप योर इंडेक्स फिंगर टू योर दिस बोन। जो जो देख रहे हैं, जिनको जिनको समझ में आ रहा है, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। दिस इज वंडरफुल एक्सरसाइज, 1 मिनट का समय लगता है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको नेक पेन कभी नहीं होगा। दिस इज कोर ऑफ नेक। कीप योर इंडेक्स फिंगर ऑन योर दिस बोन एंड जस्ट टेक इट इन, टेक इट आउट। प्रहलाद जी इसको थोड़ा सा साइड से, साइड व्यू से दिखाइएगा तो हमें मतलब कि क्लियर दिखाई देगा। थोड़ा सा आप साइड होके ये एक्सरसाइज करो। हाँ हाँ। So keep your index finger on this bone and just take it in, take it out, take it in, take it out. Very nice. Now अब ये क्लेरिफाई हो गया। Thank you sir, thank you sir. So this is a core exercise of neck. कोई भी बच्चा है, कोई भी एथलीट है, नेक पेन है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सो ये एक्सरसाइज आपका रामबाण है। दिस इज कॉल्ड पेनिशिया। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका नेक पेन 50-60% कम हो जाएगा। तो इस पे काम करने की जरूरत है। बाकी इमेज में सारी एक्सरसाइज है, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो मैं अवेलेबल हूंगा और बताऊंगा सारा कुछ। द नेक्स्ट लो बैक पेन, ये कमाल का परेशान करने वाला इंजरी है। हमारा जो वर्ल्ड चैंपियन है ईसो, स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम लो बैक पेन। अब इसको समझने के लिए बिना टीम वर्क इसको सॉल्व नहीं कर सकते। टीम वर्क मीन्स आपका कम्युनिकेशन बेहतर कितना टीम मेंबर से है, प्लेयर से, कोच से, सबसे, पूरा अथॉरिटी से, इवन डॉक्टर से, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, क्योंकि हर आदमी का असेसमेंट अलग होता है। और लो बैक पेन इज अ समंदर, सी। आप इसमें इतने कारण हैं उसको समझने के लिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे इसका रूट काउज नहीं पता चलेगा। सो उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर हम बात करेंगे अभी, तो आपको समझ में आएगा। लो मीन्स नीचे, बैक पेन मीन्स लंबर, कमर के जो नीचे बोन होता है उसको बोलते हैं लंबर स्पाइन। 5 होते हैं, ओनली 5 लंबर वर्टिब्रा। वो मोबाइल होते हैं, कमर पे ज्यादा मोबिलिटी होती है, इसलिए लो बैक पेन। और साइक्लिस्ट जो है, साइकिलिंग गेम है, पूरी दुनिया में जितना गेम है
उसमें साइकिलिंग अकेला गेम है जो प्रोन में होता है, जिसको हम उल्टा ऐसे चलाते हैं। सो दिस इज वनरेबल ऑफ बैक पेन। बैक पेन होने का बहुत चांसेस है इसमें। नॉर्मल लाइफ में तो लोग डॉक्टर बोलते हैं आगे झुक के कोई सामान नहीं उठाना, लेकिन इसमें तो सारा एक कमाल का है। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसका समझिए, सबसे पहला कारण है टाइट कंस्ट्रिक्टेड मसल। जो साइक्लिस्ट है हमेशा प्रॉब्लम फेस करता है टाइटनेस का, ऑलवेज फेस टू टाइटनेस, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, उसके बाद हम फोम रोलर से उसको रिलीज नहीं करते। और ये प्रॉब्लम हमारा ही है, हमारा मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट का। हमें आगे बढ़ के ये चीज समझाना पड़ेगा, चूंकि ये मेरा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमें समझाना पड़ेगा। सो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है टाइट एंड कंस्ट्रिक्टेड मसल। टाइट कौन सा होता है? सबसे हिप फ्लेक्सर, हिप के नीचे जो कमर जहां बेल्ट बांधते हैं वहां एक मसल होता है जिसको बोलते हैं इलियोसॉस। इलियोसॉस हिप फ्लेक्सर मसल बोलते हैं, जिसमें मूवमेंट होता है हिप फ्लेक्शन का, वो सबसे ज्यादा टाइट होता है। हैमस्ट्रिंग मसल जो कमर के पीछे होता है, थाई के पीछे, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं उसको, वो सबसे ज्यादा टाइट होता है। पायरिफॉर्मिस वो टाइट होता है। और पूरे स्पाइन में सबसे जो लंबा मसल है और ताकतवर, उसको बोलते हैं इरेक्टर स्पाइनी मसल। अगर आपसे कोई पूछता है सवाल बैक में, सबसे जो ताकतवर मसल है दैट इज कॉल्ड इरेक्टर स्पाइनी, उस मसल्स में टाइटनेस आ जाता है, तो टाइटनेस के कारण लो बैक पेन होता है। दूसरा, मसल इम्बैलेंस। एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, क्रॉस किया हुआ है। वीक एब्डोमिनल मसल, पेट की जो मसल है वो वीक हो जाती है, उसके कारण भी बैक पेन होता है। अब ये तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि साइकिलिस्ट में भी मसल वीक होता है। क्यों? चूंकि हम लोग क्या करते हैं, इतना ना बेसिक एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, जो बेसिक एक्सरसाइज है, सारा सीटअप, ये सब इतनी बार करते हैं कि जो सुपरफिशियल मसल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन एक मसल छूट जाता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। इसको बोलते हैं कोर मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। अगर आप लोग को सबको सुनाई दे रहा है, तो कोर मसल इज द मेन मसल विच इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक पेन। The core muscle is, the name of core muscle is transverse abdominis. Transverse means horizontal, जैसे हम बेल्ट पहनते हैं, that is वही मसल होता है, बेल्ट के ठीक नीचे होता है। उसके 3 लेयर होते हैं, anterior, middle, posterior. The core muscle is responsible for abdominal pain also and back pain also. वो पूरा बॉडी का सेंटर है और उसका स्ट्रांग होना इज वेरी कंपल्सरी। उसको चेक करने का तरीका है, अपने इंडेक्स फिंगर को, एक बोन होता है कमर पे दैट इज कॉल्ड ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। बोन पाल्पेट कर सकते हैं कमर पे, बेल्ट के नीचे, उसके 1 सेंटीमीटर इनसाइड रख के एक बार खांसिए जोर से, आपको एक पल्प फील होगा, दैट इज कॉल्ड कोर मसल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। अगर इस पे काम हुआ बेसिक में, जितना ये स्ट्रांग होगा उतनी इंजरी कम होगी। पूरी दुनिया इसी पे काम करती है और इसके ऊपर काम करने के लिए एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड पिलाटेस एक्सरसाइज। पिलाटेस अगर आप लोग लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोर मसल कैसे स्ट्रेंथन होगा, देन द वंडरफुल वर्ड इज पिलाटेस एक्सरसाइज। उसमें 10,000 एक्सरसाइज है पिलाटेस के ऊपर, दैट इज बेस्ड ऑन कोर। कोर मींस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। The third one is lack of spinal mobility. Spinal mobility we discussed in the cervical case also. Poor core strength. अब किसी से अगर कोई पूछता है core strength, तो हमें पता कैसे चलेगा core strength कितना है? So इसकी grading होती है. The less is 0 and the maximum will be 5. 0 to 5. जो नॉर्मल स्पोर्ट्स प्लेयर में है, हमारे यहाँ जो IG स्टेडियम में है, वो 2 से 3 के बीच में है। आपको ताजुब होगा, जो सबसे स्ट्रांग प्लेयर है हमारा, नाम तो नहीं ले सकते, बट जो सबसे स्ट्रांग है मैक्सिमम टीम में हमारे 2-3 प्लेयर का हमने जब ने रैंडम उसका पावर असेस किया, तो मुझे 3 से ज्यादा नहीं मिला कोर का मसल, जो कि इतना ट्रेनिंग करता है। उसकी थाई देख लीजिए तो आपको अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि इट्स वेरी पावरफुल। 200 किलो का लेग प्रेस, 200 किलो का शोल्डर बेंच प्रेस मार रहे हैं। उनकी भी कोर मसल जब स्ट्रेंथ असेस की गई तो पता चला 3 है, और यही रीजन है कि उनको अभी तक बैक पेन है। ये कोरिलेशन बहुत जरूरी समझना है कि हमारी जो ट्रेनिंग है साइंस में हमेशा असेसमेंट बेस्ड होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं लेकिन उसका असेसमेंट नहीं होता। हम लोग मींस दिस इज नॉट रिलेटेड टू साइक्लिस्ट, दिस इज रिलेटेड टू प्रीवियस गेम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
तो अगर इस चीज को हम शुरू करते हैं कि बच्चा जिस दिन ज्वाइन किया उसकी कोर स्ट्रेंथ कितनी है डे 0 पे और डे 15 पे, डे 30 पे अगर असेसमेंट दोबारा करेंगे, देन विल गेट द बेटर आइडिया कि हम इंप्रूव कर रहे हैं या कांस्टेंट है या कुछ नहीं हो रहा. सो द नेक्स्ट इज सीट टू हाई, सीट टू लो. अगर सीट नीचे है तो बैक पेन होगा, अगर सीट टू हाई है तो नी पेन होगा. अब बड़ा कंफ्यूजन है, अगर सीट टू हाई है तो नी पेन, सीट टू लो है तो बैक पेन, तो सीट जाएगा कहाँ? तो यही ध्यान रखना है बाइक फिटिंग में कि नी पूरा एक्सटेंशन में नहीं जाएगा. इट शुड बी 15 डिग्री फ्लेक्शन इज मिनिमम होना चाहिए. अगर नी पूरा फ्लेक्शन में जा रहा है, एक्सटेंशन में जा रहा है, नी पूरा सीधा हो रहा है, इट मींस ये बाइक प्रॉपर फिट नहीं है उस एथलीट के लिए, उसको फिर से ध्यान देने की जरूरत है. मैं उसका रीजन भी बताता हूँ. अगर पूरा नी एक्सटेंशन होगा मतलब पूरा पैर सीधा होगा और जो हम पैडल को प्रेस करते हैं वो मसल है गैस्ट्रोनीमियस, जो काफ मसल है, और गैस्ट्रोनीमियस इज कनेक्टेड अपर थ्रू हैमस्ट्रिंग और हैमस्ट्रिंग कनेक्टेड टू पेल्विस बैकबोन, उसको पुल करेगा और बैक पेन होगा. तो अगर सीट को नीचे ज्यादा कर देंगे तो नी पेन हो जाएगा. तो ये कोरिलेशन बहुत है. अगर सीट पूरा अपर है तब भी प्रॉब्लम, सीट पूरा लोअर है तब भी प्रॉब्लम. सो इसको आइडियल रखना है. नी शुड बी मिनिमम 15 डिग्री फ्लेक्शन, 15 डिग्री, 15 to 20 डिग्री फ्लेक्शन इट शुड बी. दिस इज कॉमन. ओके. ट्रीटमेंट ऑफ लो बैक पेन में हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. तो साइक्लिस्ट में एक चीज बहुत कॉमन है, हर इंजरी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा. और अब कोई लोग पूछते हैं हमसे, एथलीट पूछता है, कुछ लोग पूछते हैं कि किसी मसल की रेंज कितने दिनों में बढ़ जाएगी. इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मसल की लेंथ कितने वीक में बढ़ जाती है, रेंज इंक्रीज कर जाती है. तो मिनिमम 3 to 4 weeks. It will take minimum 3 to 4 weeks to increase the length of muscle from tight to elongation muscle. तो अगर आपसे आपका प्रोटोकॉल है कि इसकी मसल रेंज बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो मिनिमम 3 to 4 weeks उस पर स्पेंड करना पड़ेगा. देन यू विल गेट द परमानेंट रिजल्ट. अदरवाइज अगर आज स्ट्रेच करेंगे तो आज रेंज बढ़ जाएगा, फिर शाम को वापस चला जाएगा. सो अगर यू हैव टू अचीव परमानेंट रेंज, देन यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 weeks मिनिमम. और वीक में कितना सेशन? मिनिमम 3 सेशन, मिनिमम 3 सेशन, मैक्सिमम 5 सेशन. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैमस्ट्रिंग, हिप एंड इलियोसॉस मसल, लोअर बैक मसल, हिप हिंज. ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट वन देख रहे हैं आप, दिस वन, दिस इज फॉर कोर. कोर के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है. दिस इज टाइम बेस्ड एक्सरसाइज एंड रैप्स बेस्ड एक्सरसाइज. टाइम बेस्ड और रैप्स बेस्ड. टाइम भी इसको मॉनिटर करते हैं और रिपीटेशन कितना कर रहा है, अल्टरनेट लेग और हैंड को रेज करना है विद द टमी टक इन, जिसको बोलते हैं कोर एक्सरसाइज. एंड सेकंड वन रेड टी शर्ट में जो एक्सरसाइज चल रहा है दैट इज प्लैंक. इसको प्लैंक बोलते हैं. ये कोर एक्सरसाइज है. यस सर. ओके. सो दिस इज प्लैंक. इसका जो मिनिमम एथलीट में टाइम है पूरे दुनिया में सर्वे करने के बाद, मिनिमम इट शुड बी 90 सेकेंड. 90 सेकेंड इज कंपल्सरी मिनिमम. अगर 90 सेकेंड नहीं है, इट मींस वो साइकिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकता. अगर स्टार्ट करेगा तो उसको बैक पेन हो जाएगा. तो अगर कोई एथलीट हमारे पास आ रहा है जो स्कूल से आ रहा है, तो फर्स्ट हमें उसे ये कोशिश करना है कि फर्स्ट यू हैव टू अचीव 90 सेकेंड फॉर कोर एक्सरसाइज, देन यू विल बी एबल टू वॉक द साइकिल. साइकिल पे चलना है, साइकिल चलाना है, साइकिल सीखना है, देन इंजरी के चांसेस बैक पेन का कम हो जाता है. The other is kettlebell exercise. This is for elite athlete. This is not for child athlete और beginner के लिए. ये एक्सरसाइज elite athlete के लिए, जो साइकिलिंग काफी दिनों से कर रहा है, जिसकी फिटनेस 60% है, जो फिट है, जो जानता है कैसे एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए दिस इज कॉल्ड kettlebell exercise. kettlebell exercise. नेक्स्ट वन इज पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम और स्लैश सियाटिका. ये तो नॉर्मल लाइफ में भी होता है. नॉर्मल लाइफ में मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन में भी होता है और साइकिलिंग में भी होता है. सो ये आपको खुद के फायदे के लिए भी है और प्लेयर के फायदे के लिए भी है. जहां पे आप पर्स रखते हैं ना, पर्स वाला जो एरिया है, पॉकेट एरिया, दैट इज मेन कल्प्रिट. जो लोग मोटा पर्स रखते हैं, थिक पर्स, उनमें दिस इज वेरी कॉमन, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम.
थिक पर्स जो रखते हैं, मोटा पर्स रखते हैं, उसमें बहुत कॉमन है नॉर्मल लाइफ में। सो दिस इज कॉल्ड पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। इसमें एक छोटी सी मसल होती है जिसको बोलते हैं पायरिफॉर्मिस, दैट इज टाइट। पायरिफॉर्मिस मसल हमेशा टाइट होती है, ये कभी वीक नहीं होती है, नेवर। आप हमेशा देखेंगे एथलीट को, चाहे गेम कोई भी हो, फोम रोलर लेके इसको रिलीज करते रहता है, टाइम टू टाइम रिलीज करते रहता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मसल विच ऑलवेज गोज फॉर टाइटनेस। स्ट्रेचिंग, नीचे पिंक कलर टी शर्ट में लेडी है, सी इज डूइंग पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग। अगर किसी को ये सिम्टम है, इस एरिया में पेन है, नमनेस है, सूनापन लग रहा है, चलने में दिक्कत हो रहा है, दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड, वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम एंड ऑल्सो फॉर बैक पेन। तो अगर आपको लग रहा है कि ये उस कंडीशन में जा रहा है, तो इसको पहले, साइकिलिंग से पहले और साइकिलिंग के बाद, दोनों टाइम में कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। मेन कारण क्या है? कंस्ट्रिक्टेड द टाइट मसल। नर्व कौन सी इरिटेट होती है? सियाटिक नर्व है। आप नॉर्मल लाइफ में सुने होंगे, लोग कहते हैं साइटिका हो गया, सियाटिक हो गया। अब लोग साइटिका को इतना ज्यादा यूज लेते हैं कि पता नहीं। नर्व है, नर्व मीन्स बिजली का तार, दैट इज कंप्रेस बिटवीन पायरिफॉर्मिस मसल। मसल के नीचे दब जाती है और आपके पर्स से, और आपके बैठते हैं, साइकिल करते हैं, सीट पे बैठते हैं, सीट हार्ड है, आपका जो पैड है जो ट्रैक का, वो गद्दा उसमें ज्यादा नहीं, और उसको बोलते हैं सियाटिका, सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व लोअर लिम्ब में सबसे लंबी नर्व है, कमर से शुरू होती है और पीछे हील तक जाती है। अगर इसमें पेन हो रहा है, इट मींस दैट इज कॉल्ड सियाटिका। तो इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है मायोफेशियल रिलीज। दिस वन फर्स्ट, मायोफेशियल रिलीज मींस फोम रोलर से उसको रिलीज करना है। दूसरा पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच, ये जो कर रहे हैं, हेलो राला सर, हेलो हेलो। Yes, Prahlad. Hello, Prahlad, can you hear? I think a network problem. हाँ, तो जैसे कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मिस्टर प्रहलाद का। जब तक आपको बता दें कि विनय म्यूट करो। सो जेंटलमैन, साइकिलिंग में साइकिल पर पोजीशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि अभी मिस्टर प्रहलाद ने डिस्क्राइब किया कि सीट हाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the prevention of your injuries. Earlier also, वो ज्वाइन कर रहा है सर। let him join. Then by the time I'll continue. जब वो ज्वाइन कर ले तो let him start. तो आप सभी जो खिलाड़ी हैं, अभी जरूर पहले हमने शुरू के क्लासेस में सीट हाइट के लिए आपको वीडियो भी दिखाया था, और हमने आपको बार बार ये बात रिमाइंड किया है कि साइकिल पर जो पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वंस यू सेट द पोजीशन अंडर गाइडेंस ऑफ ए गुड कोच, क्योंकि जब नया खिलाड़ी शुरुआत करता है और उसके पोजीशन ठीक से उसको नहीं पता है, उसके सीट हाइट, आगे जो आपका हैंडल है उसको, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना डाउन होना चाहिए, वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सीट जो होता है, बहुत लोग काफी आगे कर लेते हैं या बहुत पीछे कर लेते हैं। ये सारे पोजीशन अगर चेक करके अगर आप साइकिल स्टार्ट करते हैं, देन द पॉसिबिलिटी of this type of injury is very less. तो particularly lower back जो इंजरी है, और जो साइटिका इन्होंने बताया,
इसके साथ में इन्होंने कुछ एक्सरसाइज भी दिखाए। तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू नो हाउ वी कैन प्रिवेंट। पहले तो हम प्रिवेंशन देखते हैं, या वो उसके लिए साइकिल पर पोजीशन अच्छा होना चाहिए। बट हाउएवर आपका बहुत अच्छा पोजीशन होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, अगर आपका कोई मसल वीक है, अगर बैक के कुछ जो मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, इफ दे आर वीक, तो in that situation you will not be able to prevent the injury. इंजुरी होना आवश्यक है, क्योंकि आपने जोर लगाना है रेस जीतने के लिए, ट्रेनिंग के जो लोड है उसको पूरा करने के लिए। you will require a lot of load, and if you are not able to जब तक आप लोड बढ़ाएंगे नहीं, आपका परफॉर्मेंस हाई नहीं हो सकता। तो उसके लिए पहले हमें कोर मसल्स और जो ये रिक्वायर्ड बैक से रिलेटेड जो मसल्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, दैट यू हैव टू डू इंटेंसिव। उनके एक लेवल पर लाना पड़ता है खिलाड़ी को, उसका एक लेवल प्राप्त करना चाहिए। देन ओनली कोई भी खिलाड़ी इस कदर हो सकता है, इतना स्ट्रेंथ उसके अंदर होता है कि वो अच्छी लोड लेकर और अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते। तो बैक particularly cyclist के लिए, because the whole position, if you are a road rider, you have to sit on the cycle for 4 to 6 hours, and you have to undergo training, and you know that national level 100-150 kilometer races are there, और international, Asian और world championship के तौर पर 6 घंटा की 7 घंटा की रेसेस होती हैं। तो for that the required strengthening of core is very much essential. अगर वो काफी ज्यादा आपको अच्छे कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी आप 4 से 6 घंटे साइकिल पर लगातार ट्रेनिंग या रेस के दौरान आप इसको सहन कर सकते हैं। तो उसके लिए डिपेंड्स, आपने अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ानी है। प्रहलाद जी ने ज्वाइन कर लिया है। प्लीज आस्क हिम टू प्रहलाद जी। कंटिन्यू। मिस्टर प्रहलाद, कैन यू हियर मी? Oh, yes sir. Yes, yes. Please continue. Continue. No yes, problem. Yes sir. I was just stressing. So, sorry sir. No, it's okay. It's okay. Network problem is everywhere. अभी खास तौर से दिल्ली में बारिश हो रही है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं अभी आपके बीच में यही समझाया कि साइकिल पर जो पोजीशन है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंजरीज को, बैक पेन को प्रिवेंट करने में। Then further you continue with the exercises what you are already teaching. Yes. So resume करते हैं। Sorry for interruption. हम लोग बात कर रहे थे पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम सियाटिका पे। तो इमेज में आप अगर इमेज देख सकते हैं, वहां पे एक पतला सा ऑरेंज कलर का पाइपलाइन है, पतला तार है, दैट इज सियाटिक नर्व, और वो कंप्रेस हो जाता है मसल के बीच में। एक राउंड इमेज में देख रहे हैं, एक येलो कलर का बॉल है, दैट इज नर्व, दैट इज कंप्रेशन बिटवीन मसल एंड बोन, सो दैट इज कॉल्ड पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, और नर्व का नाम है सियाटिका। ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, तो इसलिए इसका सबसे कमाल का जो स्ट्रेचिंग है वो इमेज में दिख रहा है आपको, सियाटिक नर्व की स्ट्रेचिंग। And the second one is myofascial release, which is done by foam roller. And the third one is joint mobility. The first in image you can see the 6 stretches for pyriformis syndrome. आप इसको स्टैंडिंग में कैसे कर सकते हैं प्रोग्रेशन के साथ? The first exercise, the second exercise you can lie down then do it. The third is isolated stretching of pyriformis. And the fourth one is with the help of chair. The fifth one is related to body, and the sixth one is related to tissue, related to towel and TheraBand. You can do this by self. You can do this. And the seventh one, image with the foam roller. इसमें कुछ नहीं करना है, फोम रोलर के ऊपर आपको बैठना है और थोड़ी सी मोबिलिटी करनी है, जिससे वो जो मसल टाइट है वो रिलीज हो जाएगा और नर्व
रिलीज हो जाएगा, देन पेन कम होगा। ठीक है, सो दिस इज आइसोलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ पायरिफॉर्मी सिंड्रोम। ये प्रोग्रेशन के साथ आप कर सकते हैं। और ये जो 6 इमेज है, 6 स्ट्रेचेस है, दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर बैक पेन। द लास्ट जो नेक्स्ट है नी पेन, इट्स वेरी कॉमन इन साइक्लिस्ट और रनर, दोनों में कॉमन है। अब रनिंग इज डिफरेंट, रनिंग में वेट बेयरिंग करते हैं, साइकिलिंग में वेट बेयरिंग नहीं होता, बट दोनों में कॉमन है। अब उसका लोकेशन अलग अलग है, तो हमें जो फोकस करना है वो साइकिलिंग में, और साइकिलिंग में चूंकि साइकिलिंग की पूरी ओवरऑल ट्रेनिंग में रनिंग का जो वैल्यू है इज वेरी लेस, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए जो मोर फोकस टुवर्ड्स साइकिलिंग। तो इंटीरियर में क्या पेन होता है उसको बोलते हैं पटेलोफिमोरल पेन, दैट इज साइक्लिस्ट। और पटेलर टेंडिनाइटिस, जो पटेला वर्ड है दैट इज कॉल्ड सिस्मॉइड बोन, सबसे लार्ज बोन होता है, उसको चक्री भी हिंदी में बोलते हैं। और युवराज, आप लोग युवराज को जानते हैं, युवराज सिंह क्रिकेटर है, उसका ये पटेला नहीं था, सो सम टाइम सर्जरी के बाद इसको निकालना पड़ता है, तो उसके निकालने के बाद भी लोग स्पोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कमाल का है। पटेला दैट इज सिस्मॉइड बोन, लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन, और नी पे होता है चक्री, आप उसको छू के फील कर सकते हैं। तो इंटीरियर में जो सामने से नी पेन होता है उसको बोलते हैं साइक्लिस्ट नी। जो लेटरल साइड मींस बाहर वाले साइड, घुटना के बाहर वाले साइड होता है, उसको बोलते हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, और ब्रैकेट में रनर्स नी। ठीक है, लिखा हुआ रनर्स नी है, बट साइकिलिंग में इट्स वेरी कॉमन। जितना ज्यादा पैडल घूमेगा, रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ये फ्रिक्शन सिंड्रोम होगा। अगेन इसमें भी वही है, अगर पूरा नी एक्सटेंड है तब भी नी पेन होगा, और नी बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है मोर देन 60 डिग्री, तब भी ये रनर्स नी और साइड में पेन होगा। पोस्टीरियर साइड में हैमस्ट्रिंग पेन होता है, हैमस्ट्रिंग बैक ऑफ थाई है, इसमें 3 मसल होते हैं हैमस्ट्रिंग में, 3 ग्रुप होता है, 2 अंदर की साइड, 1 बाहर की साइड। तो पीछे अगर कोई इशू है तो पोस्टीरियर साइड, बाहर वाला कोई पेन है नी के बाहर साइड तो लेटरल साइड, नी के आगे है तो इंटीरियर पेन, जो कि कॉमन है साइक्लिस्ट नी। अब जो पहला है पटेलोफिमोरल पेन, हेड वाला एरिया देख रहे हैं जिसमें पटेला लिखा हुआ है, यही है जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन इन द बॉडी। इसका काम क्या है, ये हमें लीवर प्रोवाइड करता है। जो मसल का पुल है नी पे, वो सबसे ज्यादा यहीं से जाता है, थाई मसल। तो ये पटेला के ऊपर से ही जाता है, इसको बोलते हैं पटेला। और ये ऐसा बोन होता है समोसा टाइप का, इसका ये ना राउंड होता है ना स्क्वायर होता है, नीचे नुकीला होता है, ऊपर ब्रॉडर होता है। तो इसमें क्या है, ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट मूव करती है साइकिलिंग में, इतना बार मूव करता है, इतनी बार मूव करता है जितनी बार पैडल मूव करेगा, तो इसमें पेन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पटेलोफिमोरल पेन। इसका सबसे पहला कारण मस्कुलर इम्बैलेंस। मस्कुलर इम्बैलेंस मींस मसल या तो टाइट होगा या तो मसल वीक होगा। तो वीक क्वाड्रिसेप्स, अब जो थाई मसल के नीचे मसल है उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। मेन साइक्लिस्ट में आपको ये मसल क्वाड्रिसेप्स 2 ही प्लेयर में सबसे ज्यादा मिलेगा स्ट्रॉन्ग, एक तो फुटबॉलर में और दूसरा साइकिलिंग में। अदरवाइज जितने स्पोर्ट हैं सब में आपको क्वाड्रिसेप्स वीक मिलेगा। आप कभी अगर आपको गौर करना हो तो फुटबॉलर का थाई और हमारे ईसो का थाई देखिए, यू विल सरप्राइज, देख के आपको लगेगा कितना डेवलप। सो नॉर्मल पर्सन में और नॉर्मल स्पोर्ट्स में ये अंडर डेवलप होता है। अंडर डेवलप मींस लेस पावरफुल, उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता। तो क्वाड्रिसेप्स की नेचर है हमेशा वीक होता है। और नाम ही देखिए क्वाड्री, क्वाड्री का मतलब होता है 4, सेप्स का मतलब हेड, तो 4 हेड जिसके हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, इसके 4 हेड। दूसरा है इम्प्रॉपर पैडलिंग एंड फुट क्लीट पोजीशन। इम्प्रॉपर पैडलिंग, पैडलिंग ये आप अच्छे से समझते हैं, फुट का पोजीशन तिरछा हो गया, लेटरल साइड, मीडियल साइड, आगे पीछे, शूज बढ़िया नहीं है, क्लैट अच्छे से फिक्स नहीं है, थोड़ा मोबाइल है। और द नेक्स्ट इज सीट टू लो, सीट नीचे है, या टू फार, एंड सीट टू फार फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा आगे, और गेयर्स टू हाई। अगर गेयर्स भी बहुत ज्यादा है, उसका जो जोर पड़ेगा दैट इज नी। नी से ही फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो नी से ज्यादा होता है। और दूसरा होता है टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट, जहां पे मेरा ईयरफोन लगा है कान के नीचे, आप अगर फील करेंगे उस ज्वाइंट को बोलते हैं टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट। जब कभी भी फोर्स जनरेशन होता है
वो यहाँ से भी होता है, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। वो आदमी कभी भी साइकिलिंग फिनिश करेगा और मुंह उसका खुला हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। और जो फोर्स जनरेट होता है, आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे, 200 न्यूटन मिनिमम फोर्स इससे जनरेट होता है टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट से। तो अगर साइकिलिंग चलाने के वक्त अगर उसका मुंह खुला है, प्रॉपर फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है, तो वो उतना ताकत नहीं लगा पाएगा फिनिशिंग में, और अगर नहीं फिनिश कर पाएगा तो जीत नहीं पाएगा। सो बहुत सारा फैक्टर है, जो जरूरी है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट क्या करें। अगर ये हो गया तो कैसे कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट। सो स्ट्रेंथन टू क्वाड्स, क्वाड्रिसेप्स मतलब क्वाड्स, उसका शॉर्ट फॉर्मेट है। ग्लूटियल्स जो बैक मसल है थाई के पीछे, और जो हमारा जिसको बोलते हैं ग्लूट्स, ये सबसे बड़ा मसल है बॉडी में। इसका जो एरिया है बिगेस्ट, सबसे बिग। इसमें 3 मसल हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस जहां पर्स रखते हैं, ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस। तो जहां पे सिटिंग एरिया, जैसे हम बैठते हैं, जो सिटिंग एरिया है दैट इज मेन ग्लूटियल्स, ठीक है। और जहां बैठते हैं उसके नीचे वाले एरिया को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। सो ये सारे मसल हैं, इनका क्या करना है, इनको ताकत बढ़ाना है। जो इमेज में फोटो है दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स। सो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी और बताएंगे एक्सरसाइज। सो स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स एंटीरियर मसल। दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी, तो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग की इमेज है। और तीसरा है प्रॉपर पैडलिंग एंड मैकेनिक्स, तो प्रॉपर पैडलिंग होना चाहिए। साइड में इमेज है, वो देख सकते हैं स्ट्रेचिंग का। नेक्स्ट है पटेलर टेंडनाइटिस। जब हम इंट्रो कर रहे थे क्लास का, तो हमने आपको बताया था कि जिस वर्ड के पीछे TIS लगा हो इट मींस इन्फ्लामेशन। तो पटेलर टेंडनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन ऑन पटेला। तो जहां भी इन्फ्लामेशन होगा वहां क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, एरिया रेड हो जाएगा। तो सेम कॉमन है। इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो सबसे पहले जो करेंगे वो उसको बोलते हैं प्राइस। उसका डिस्कशन हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। पहले देख लीजिए पटेलर टेंडनाइटिस का क्या क्या कारण है। मस्कुलर इम्बैलेंस, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट का मतलब बहुत सारा हो सकता है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मींस बॉडी के अंदर एक पैर छोटा एक पैर बड़ा। एक हमारी एथलीट थी, अगेन उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसका एक पैर छोटा बड़ा था, तो उसको हमें कंपनसेट करना पड़ा शूज देके। सो अगर कभी कभी हमें ये नहीं लगता है दोनों पैर बराबर है, ऑलमोस्ट काफी प्लेयर में मिल जाएगा एक पैर छोटा एक पैर बड़ा। और ये ट्रू होता है और फॉल्स होता है। अब ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू मीन्स फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही उसका पैर छोटा बड़ा है, उसको मेजर करके हम पता कर सकते हैं। फॉल्स क्या है, एक तरह का माई जिससे स्टार्ट लेता है उस तरफ का मसल टाइट हो गया तो उसकी फंक्शनल लिम्ब लेंथ छोटी हो जाएगी, और वो भी सेंटीमीटर में, और अगर देखें तो मिलीमीटर में। तो उसको बोलते हैं फॉल्स लेग लेंथ। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होगा। सीट टू लो टू फार फॉरवर्ड, इसकी वजह से होगा। ट्रीटमेंट इज सेम लाइक पटेलोफिमोरल पेन। हमें क्या करना है, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करना है और स्ट्रेचिंग करना है। कभी भी जब भी हम कोई एक्सरसाइज प्लान करते हैं या ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो उसमें ये बात आपको 2 ही बात मिलेगा, या तो स्ट्रेचिंग या तो स्ट्रेंथनिंग। तो कंफ्यूजन हो जाता है कब स्ट्रेचिंग करें कब स्ट्रेंथनिंग करें। तो हमने उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला है कि आपको जहां भी इशू है, इशू मीन्स जहां भी पेन है, जहां पे परेशानी है, कोई भी एरिया है, अगर वो 24 घंटे हो गए उस इंजरी के, 24 घंटे एक्यूट इंजरी से बाहर निकल गया है, फ्रैक्चर नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, ब्रेन इंजरी नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट सिंपल जेंटल स्ट्रेचिंग फर्स्ट। स्ट्रेचिंग करके स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो उसका फायदा होगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं, अगर किसी एथलीट को रेस में पार्टिसिपेट करना है, उसको वार्म अप मत कराइए, सीधा बोलिए तुम सीधा रेस में फाइनल रनिंग करो। वो रनिंग करेगा लेकिन बेहतर नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा वार्म अप अगर करता है तो ही कैन फिनिश वेरी नाइसली। इट मीन्स अगर किसी भी मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है तो उसको पहले थोड़ा अगर स्ट्रेचिंग करेंगे आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी कोई इशू है, एक्यूट इंजरी है, 24 घंटे के बाद आपको जेंटल स्ट्रेचिंग, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो कंफ्यूजन खत्म। आपको हमेशा पहले स्ट्रेचिंग थोड़ा सा जेंटल मींस पेनफुल नहीं होना चाहिए, देन स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट है IT बेंड सिंड्रोम। अब इसका फुल जो नाम है उसको बोलते हैं EVO-tibial बैंड। अब बैंड बड़ा अजीब लगता है। बैंड मींस ये मसल नहीं है, ये टेंडन है और ये हार्ड होता है।
और मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्यादा होती है, टेंडन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी कम होती है। तो ये ना तो मसल है ना पूरा टेंडन है। और ये फिनिश कहाँ होती है? शुरू होती है कमर से और खत्म होती है, इस वक्त पिक्चर में दिख रहा है, नी के नीचे रेड वाला जो इमेज है। इट्स वेरी कॉमन। तो इसको पता करना वेरी सिंपल है। पूछिए कहाँ दर्द हो रहा है? नी के बाहर। कौन सा गेम करते हैं? साइकिलिंग। कब से साइकिल चला रहे हैं? साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी शुरू किया। तो आपको सीधा समझना है दिस इज IT बेंड सिंड्रोम। डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद क्या क्या कारण हो सकते हैं IT बैंड होने के, ये भी समझ लीजिए। एक्सेसिव फ्रिक्शन ऑफ डिस्टल IT बैंड नियर विच कैन डेवलप फ्रॉम दिस वन मस्कुलर इम्बैलेंस। अब मस्कुलर इम्बैलेंस फिर आ गया। अभी तो हम मस्कुलर इम्बैलेंस देख रहे थे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग में, अब देखेंगे एडक्टर, अंदर वाली साइड, थाई के अंदर वाली साइड और थाई के बाहर वाली साइड। तो ये भी समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा नींद आ रहा है तो प्लीज थोड़ा अलर्ट हो जाइए। जो ये बात है ये समझना बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि जो हमारा ह्यूमन का डेवलप हुआ उसमें आप देखेंगे थाई जो मसल है ना वो बहुत ताकतवर है। अगर किसी का गर्दन फंस जाए ना, कितना भी कमजोर आदमी है, तो थाई से वो जान मार सकता है, अंदर दोनों थाई से अगर फंस गया तो। और बाहर इतना वीक होता है कि एक उंगली से भी उसको रोक सकते हैं। तो भगवान का इतना बढ़िया क्रिएचर है ना, जिसको इंसान समझते समझते इतना टाइम लग गया। अगर अंदर वाला मसल ताकतवर नहीं होता तो क्या होता? आदमी बाइक चलाता और 100 की स्पीड में जाता, आदमी उड़ जाता पीछे सीट से ऊपर। ना वो घोड़ा चढ़ सकता था, हॉर्स राइडिंग कर सकता, ना वो साइकिल चला सकता था, ना वो बाइक चला सकता था। सो भगवान ने ऐसा मसल बनाया इतना ताकतवर कि आप बाइक का मजा ले सकते हैं, साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं, हॉर्स राइडिंग का मजा ले सकते हैं। सो ये देखिए भगवान का क्रिएशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। किसी भी इंसान ने जो पूरा जीवन एक्सरसाइज नहीं किया उसका भी मसल बहुत ताकतवर होता है और बाहर वाला वीक होता है। तो ये अगर आप समझ गए तो हमेशा आपको ताकत बढ़ाना है बाहर वाले साइड का, क्योंकि भगवान ने अंदर वाले साइड का बना रखा है ताकत। तो अंदर वाले साइड का स्ट्रेचिंग और बाहर वाले साइड का स्ट्रेंथनिंग, ये समझने की बात है। फुट प्लेसमेंट ऑन पैडल, अगेन फुट बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है। सीट टू फार बैक, सीट टू हाई। सो ये सारे कारण हैं IT बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम के। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे IT बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम का? पहला मायोफेशियल रिलीज, फोम रोलर। नीचे इमेज में एक लड़की है, वो दिख रहा होगा इमेज में, शी इज डूइंग IT बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम, रोलर से रिलीज कर रही है। अगर आपको एक अच्छा साइकिलिस्ट बनना है और अगर आपको अच्छा एक नॉर्मल लाइफ फॉर कोच फॉर नॉर्मल पर्सन, अगर आपको फिट रहना है तो नॉर्मल पर्सन के लिए वीक में ट्वाइस ये एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। फॉर ए साइकिलिस्ट हर वर्कआउट के बाद, अच्छा वर्कआउट के बाद आधा घंटे का मतलब 30 मिनट का सेशन फोम रोलर के साथ आपको बिताना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है, दिस इज कंपल्सरी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो एवरी वर्कआउट के बाद आधे घंटे का सेशन आपको फोम रोलर के साथ करना है। उसका पूरा डिटेल है हमारे पास वीडियो, अगर किन्हीं को चाहिए तो आई विल गिव। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द ग्लूट्स एंड IT बैंड। अब ग्लूट्स जो जहां पे हम बैठते हैं उसको स्ट्रेंथिंग कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड क्लैम सेल, द सेकेंड इज साइड लाइंग स्ट्रेट लेग SLR, एंड द थर्ड वन इज प्रॉपर पैडलिंग मैकेनिक्स। इसकी इमेज नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं आपको। सॉरी स्लाइड मिस हो गया। जब फिनिश होगा देन आई विल शो यू। स्लाइड मिस हो गया, so I will show you the exercise. Next, hamstring pain. Hamstring pain again very common. Excessive load on muscle tendon while knee is extended. मैं आपको बता रहा था कि अगर नी एक्सटेंड हो रहा है, पूरा नी पूरा सीधा हो रहा है साइकिलिंग में, तो सबसे ज्यादा जो एरिया इफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड hamstring pain. और ये अगर थोड़ा बढ़ जाएगा दिस इज कन्वर्ट इन लो बैक पेन। सो आपको कोरिलेट करना है। इसका प्रॉपर कारण क्या है? मस्कुलर इम्बैलेंस और इसेमेट्री। मस्कुलर इम्बैलेंस मींस क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। एक मसल बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और एक मसल थोड़ा वीक हो गया। सर ज्यादा थोड़ा फास्ट आना है या जल्दी फिनिश करना है? आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, आपका अनम्यूट। 12:15 तक आप टाइम ले लो, नो प्रॉब्लम। 12:15 तक पढ़ा सकते। ठीक है सर। So the root cause of hamstring pain is muscular imbalance, which is
quadriceps and hamstring. Previous injury means पहले कभी low back pain हुआ है. Seat too high, too far back. अब ये इसमें देखिए ट्रीटमेंट ऑफ hamstring pain में हम क्या क्या कर सकते हैं. The first exercise जो है breathing, जो black कलर में और ग्रे कलर में लेडी कर रही है, that is proper breathing. Gluteus हम पहले कर रहे थे, मिस कर गए. ग्लूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने का बेहतरीन एक्सरसाइज है. आप इसको घर पे कर सकते हैं. इसको करने में एक चीज का ध्यान रखना है, नेक के नीचे पिल्लो नहीं होना है. नॉर्मल इंसान भी कर सकता है इसको. अगर नेक के नीचे पिल्लो है तो ये गलत एक्सरसाइज है, नेक पे स्ट्रेस करेगा. द सेकेंड एक्सरसाइज जो लेडीज स्टैंडिंग में कर रही है विथ वॉच, हिप हिंज. दिस इज अगेन फॉर हिप हिंज, हिप मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है आगे और पीछे. एंड द नेक्स्ट जो इमेज है उसमें टेपिंग का टेक्निक दिख रहा होगा. अगर किसी को हैमस्ट्रिंग पेन है तो उसको हम काइनेशियो टेप से उसको करेक्ट करके ठीक करके साइक्लिंग करवा सकते हैं सेम टाइम पे, कोई ज्यादा टाइम लगेगा. और ऊपर जो इमेज है वो साइक्लिंग में मैक्सिमम फ्लेक्शन और मैक्सिमम एक्सटेंशन के साथ. तो इस पिक्चर को आप देख के समझ सकते हैं कि रोल क्या है, रेंज क्या है, और पैर सीधा होगा क्या होगा, पैर पूरा होगा तो क्या होगा. अब है नेक्स्ट अल्नर पाल्सी. पाल्सी का मतलब सिंपल में, पाल्सी मतलब पैरालिसिस, वर्ड समझना है. अल्ना एक नर्व होती है हैंड में, दिस इज कॉल्ड छोटे फिंगर वाली साइड, अल्नर पाल्सी. साइकिलिंग का जो हैंडल है उसको पकड़ने में अगर आपका ग्रिप यूज नहीं कर रहे, आप साइकिल पे पैड यूज नहीं कर रहे, उसके ऊपर कवर नहीं है, तो ये नर्व कंप्रेस होगा और उसको बोलते हैं अल्नर पाल्सी. कंप्रेशन ऑफ अल्नर एंड मीडियन नर्व इन द रिस्ट लीड टू नमनेस एंड टिंगलिंग हैंड एंड फिंगर. improper position in handlebar, poor weight distribution, long ride, 90 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, 100 किलोमीटर चला रहे हैं, उसमें ये ज्यादा होता है. उसके लिए ऑर्थोसिस है जो पिक्चर में दिख रहा है, और नीचे एक्सरसाइज है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अल्नर डेविएशन एंड रेडियल डेविएशन. सो दिस सिंपल एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द पेन, और विथ पैडिंग, प्रॉपर ग्लव्स से इसका पेन कम हो जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ अल्नर और कार्पल टनल. Alter riding position to take pressure of the nerve. अपने हैंड का पोजीशन चेंज कर सकते हैं. Try riding with the padded glove, bar wrist and finger, wrist and finger, and myofascial release. जो रेड वाला पिंक कलर दिख रहा है का, that is for median nerve, और जो ग्रीन कलर है that is for nerve. पाल्सी ग्रीन वाले साइड में होगा. अब आ गए हम प्राइस पे. अगर कोई इंजरी आप समझ में नहीं आता है, क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन है, कब गर्म करना है, कब ठंडा करना है, सो वो सारा चीज चेंज हो गया. द प्राइस आप देख सकते हैं अवेलेबल है. पी फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मींस उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है विद द ऑर्थोसिस. रेस्ट, उस एरिया का इस्तेमाल कम करना है, रिलेटिव रेस्ट. आइस कितना करना है ये बहुत कंफ्यूजन है. सो आइस 20 मिनट करना है, 20 मिनट ऑफ, 20 मिनट कीजिए, 20 मिनट छोड़ दीजिए, 20 मिनट कीजिए, 20 मिनट छोड़ दीजिए. सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन. इतना लोग तो सब जानते हैं कि ये प्राइस होता है, बट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सब होना चाहिए एक ही बार में. आइसिंग भी हो रहा है, प्रोटेक्ट भी हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और हार्ट के लेवल से अगर सेम टाइम पे ये सब हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड प्राइस. कुछ लोग इसको समझते हैं पहले आइस कर लो फिर पैर को बाद में उठा लो, सो वो गलत कॉन्सेप्ट है. और दूसरा क्वेश्चन, कब आइस करना चाहिए, कब गर्म करना चाहिए. जब भी पेन का लेवल टू मच हो, टू मच मींस अनबियरेबल, देन यूज आइस. जब भी पेन कंफर्टेबल लेवल हो, ऑलवेज यूज हीट. लेकिन फर्स्ट 24 से 48 घंटे में कभी भी हीट का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी एक्यूट इंजरी मसाज नहीं करते. नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं करना है. बिगिनिंग साइक्लिस्ट प्रोग्राम कैसे डेवलप करें. द फर्स्ट वन इज 3 to 5 सेशन पर वीक. मैक्सिमम जो है 5 सेशन है वीक में करना है. बॉडी ट्रेनिंग करनी है एज अ सर्किट. ईच एक्सरसाइज आफ्टर द अदर विद द मिनिमम रेस्ट. अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो रेस्ट शुड बी मिनिमम. Promote a lean physique with a functional and dynamic and mobility exercise. Always stress proper form with neutral spine. इसमें दो पिक्चर दिख रहा है. पहला दिख रहा है सिंगल लेग एक्सरसाइज, that is called stretching calf with the soleus, and other is bilateral.
ये एक्सरसाइज जरूरी साइक्लिस्ट के लिए, ये साइक्लिस्ट में काइट होता है, तो अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं, दिस इज नॉट फॉर मूवमेंट, इसको करके आपको मेंटेन इसेंट्रिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसेंट्रिक। अब इसेंट्रिक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में इसेंट्रिक का रोल बहुत ही कमाल का होता है, जितनी इसेंट्रिक होता है, एलोंगेशन ऑफ मसल विद द पावर, उसका जो मसल बहुत जरूरी। नेक्स्ट है साउंड प्रॉब्लम। प्रहलाद जी, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक काम कीजिए, जरा ट्राई कीजिए, फिर से देखते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट जो फर्स्ट इमेज है वो देखिए, बॉडी वेट मींस पूरी बॉडी के साथ। I think he lost his network connection. So जब तक प्रहलाद जी आते हैं, we can start with the question and answer now. We'll finish the session. प्रहलाद जी ने ज्वाइन कर लिया फिर से, ज्वाइन कर लिया तो क्वेश्चन ठीक है। प्रहलाद जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। बताइए, तो क्वेश्चन आंसर करें या फिर we continue with question answer now. ओके सर। हाँ, ओके सर। तो जिनको भी कोई क्वेश्चंस हैं, मन में कुछ पूछना चाहते हैं स्पोर्ट्स इंजरी, साइक्लिंग इंजरीज के संबंध में, प्लीज रेज योर हैंड एंड यू विल बी अनम्यूटेड। या फर्स्ट वन इज मिस अपूर्वा। Hello, good morning, sir. सर, myself Dr. अपूर्वा। मेरी उम्र 31 years है और मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। बॉडी बिल्डिंग के दौरान मुझे कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट में पुल हुआ था। कोई लेसरेशन नहीं था, कोई अवल्शन नहीं था, बस सिंपल पुल हुआ था। और अभी जो है मैं साइकिलिंग में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट स्टार्टेड येट। तो मुझे ये पूछना था कि क्या इस इंजुरी से मेरे साइकिलिंग करियर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, या विल देयर बी एनी थिंग्स दैट आई शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल साइकिलिंग? ओके, हाय अपूर्वा, कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू। हाँ, अगर आपने एमआरआई कराई थी क्या इंजरी का? जी सर, एमआरआई कराया था। थोड़ा बोन मैरो में ये था सर, क्लेविकल जो है उसमें थोड़ा सा मैरो एडिमा था और थोड़ा सा फ्लूइड था अराउंड द टेंडन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग एल्स। एक बार एमआरआई का जो रिजल्ट है वो शेयर कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको साइकिलिंग में, चूंकि आप ऑलरेडी यू आर 9, हाउ ओल्ड यू आर? सर, 32। सो आप साइकिलिंग करेंगे सिर्फ किस लिए, फिटनेस के लिए या गेम के लिए? सर कैसा था कि आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू समथिंग लाइक, मैं चाह रहा था कि स्टेमिना इतना हो कि आई कैन राइड 200 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच। वो मेरा गोल था सर। ओके। और धीरे-धीरे करके विद इन 1 year or 2, you start gradually, don't go on high gears initially. आप लो गियर पर साइकिलिंग करें, पहले बिल्डअप, आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होने दीजिए पैरों में, और जहां भी आपका इंजरीज था वो दैट पार्ट। मतलब थिंग ग्रेजुअली यू हैव टू स्टार्ट एंड देन आप डिस्टेंस बढ़ाइएगा, बट आल्सो रिकवरी शुड बी ऑप्टिमम इन बिटवीन। आपके मसल्स को पहले रिकवर होने दीजिए, देन नेक्स्ट सेशन, है ना? So certainly you can be able to do nothing. बाकी आप मिस्टर प्रहलाद will guide you individually, आप उनसे कंसल्ट करना।
राइट, Thank थैंक यू। मेरा एक और छोटा सवाल था सर, क्या साइकिलिंग के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का भी काम कर सकते हैं क्या, या मुझे पूरा मसल मास लूज करके फिर साइकिलिंग में जाना पड़ेगा? दोनों का जो रिक्वायरमेंट है इज टोटली कंट्रास्ट। एक में मसल मास बहुत ज्यादा चाहिए और इंड्योरेंस में मसल मास नहीं चाहिए। सो दोनों ना अल्टर है कि मैं शादी भी करना चाहता हूँ और अनमैरिड भी रहना चाहता हूँ। सो इसका आंसर कोच साहब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। सो प्लीज। वेरी करेक्टली। सो दिस इज वेरी कंट्रास्ट। बहुत सही आपने बताया। तो बॉडी बिल्डिंग मसल मास है, और साइकिलिंग में ना लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में आपको मिनिमम वेट चाहिए, क्योंकि साइकिल पर वजन नहीं ढोना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट आइदर वन। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट। Yes, next one is Mr. Saurabh Singh. Yes, sir. यस बेटा बोलो। Sir, I have a doubt that sir, generally मेरा जो टीबिया है ना, उसका जो एक्सपोज सरफेस है वहाँ पे मतलब जनरली दर्द रहता ही है, मतलब ऑलवेज दर्द रहता है। तो सर उसको प्रिवेंट कैसे करें? हाँ, तो टीबिया में बेटा बोन है, ठीक है। टीबिया में मसल मास कम होता है, तो बोन को जब भी आपको स्ट्रेंथनिंग करना है ना, उसके लिए आपको वेट बियरिंग करना पड़ेगा। मींस आपको रनिंग वाला एक्सरसाइज, ज्यादा पैदल चलना है, दूध पीना है गाय का, ये सब करेंगे तो बोन स्ट्रांग होगा। बोन को स्ट्रांग करने का और कोई तरीका ही नहीं है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो, यस सौरभ, कैन यू हियर? म्यूट हो गया। यस सर। ओके, तो जैसे बताया इन्होंने, आपको बोन स्ट्रेंथ करना है और आप थोड़ा सा दूध की मात्रा बढ़ाओ, और ऑल्सो कैल्शियम आपके खाने, जैसे आपके डाइट में ना थोड़ा कैल्शियम भी बढ़ा सकते हो। तो आपके बोन को स्ट्रेंथ पहले बढ़ाना है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाइए। स्ट्रेंथनिंग, पैरों की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। प्रहलाद जी और कुछ है तो बताइए। बोन का स्ट्रेंथ करने के लिए ना आपको वेट बियरिंग करना पड़ेगा। आप खूब सोफा पे लेटिए, खूब खाइए, बोन स्ट्रांग नहीं होगा। रनिंग, पैदल चलना है, वॉक करना है, रनिंग करना है, तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसको रेसिस्टेंस देना है। तो रेसिस्टेंस भी दे सकते हैं और पैदल चल के भी दे सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तभी। अदरवाइज आप लाइट गियर में साइकिलिंग भी करो। लाइट गियर में साइकिलिंग करो, हेवी गियर में अभी नहीं चला। हेवी गियर अभी यूज नहीं करो। एंड ऑल्सो थोड़ा धूप में बैठो, आधा घंटा मॉर्निंग, जब मॉर्निंग धूप हो, विटामिन डी की भी कमी हो सकती है आपके अंदर, चेक करवा लेना। तो ऐसे होने से आपके इस तरह के पेन कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको साइकिलिंग लो गियर में ज्यादा साइकिलिंग Sir, I have one more doubt that sir, in my calcaneum tendon there is very much pain, sir. So, is there any injury or any prevention? प्रहलाद जी, ऐसा करना, आप मेरा नंबर ले लो अभी। हाँ, वो काफ में है एक्चुअली। काफ को स्ट्रेचिंग करेंगे ना, इस स्लाइड में देखा होगा आपने, दोनों पंजों को रख के हील को उठाना है, 5 बार करना है सुबह शाम, उससे आपका पेन चला जाएगा। काफ की स्ट्रेचिंग करनी है, उससे आपका पेन चला जाएगा। ठीक है। आपके घर में सीढ़ी होगा? आपके घर में सीढ़ी है ना? सीढ़ी में अपने आगे के पंजे सीढ़ी के कोने पर रखो, और धीरे धीरे हील को नीचे की तरफ ले जाओ। यहीं से सपोर्ट ले लेना। तो जैसे जैसे आप हील आपका नीचे जाएगा, आपका काफ में काफी स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है। हील को नीचे की तरफ ले जाना, और सीढ़ी के ऊपर साइड में अपने पंजे को रखकर और हील को करोगे तो काफ स्ट्रेच होता है। ओके। तो काफ स्ट्रेचिंग इन्होंने बताया। हर दोनों पैरों के 5-5, 10-10 बार धीरे धीरे रिपीटेशन बढ़ाओ। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट प्लीज। The next one is Tirth from Bihar. ये वेटरन है। गुड मॉर्निंग सर। इसके सारे डाउट एक दिन अलग से ना क्लास लेने पड़ेंगे। चलो बोलो जल्दी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ऑडिबल? यस, आई एम, वी आर हियरिंग यू। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला एरिया मेरे हैंड का रिस्ट के पास, यहाँ पेन है। जैसे ये थंब फिंगर स्ट्रेच किया तो यहाँ पेन फील होता है।
प्रहलाद जी किधर गायब हो गए? बताइए सर, बताइए। ये कब से पेन है? सर 4-5 months। हेलो, ओके। इसका कोई टेस्ट कराया, MRI वगैरह? ये नहीं सर, एक्सरे अभी कुछ कराया? नहीं। एक्सरे करवाया था तो बोन फ्रैक्चर नहीं है। बोन फ्रैक्चर नहीं है। तो अभी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो आप? सर थोड़ा मोड़ा हैंड एक्सरसाइज और इस पे ये रिस्ट बैंड लगाते हैं। ठीक है, आप एक काम करना अभी फिलहाल के लिए, एक बॉल ले लेना, छोटी बॉल जिसको बोलते हैं मेडिसिन बॉल, 1 kg का, 1 kg का मेडिसिन बॉल लेके हमारे घर में दीवार जो पे रख टीवी के चल क्लॉकवाइज और एक मिनट, टीवी घर में टीवी चल रहा है, उसको बंद करो पहले। सर वो कंप्यूटर पे ही आप ही का क्लास। नहीं, दो बंद कर दो उसको। हाँ। अभी सुनो। हाँ, मेडिसिन बॉल लेके 1 kg का और 3 kg का मेडिसिन बॉल आता है, जो भी मिल जाए आपको, लेके उसको वॉल पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 8-8 के 3 से। बस उससे आपको 1 हफ्ते में पेन खत्म हो जाएगा। और आइसिंग करना है 20 मिनट के लिए, बस इतना से आराम हो जाएगा। बाकी आप मेरा नंबर ले लेना और फिर आप मुझे फोन कर देना। ओके ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है सर, जैसे वॉल पुश करते हैं, वॉल पुश यानी कि प्रेशर लगाते हैं अपने फीट से और काफ एरिया के नीचे, कभी कभी लगता है कि कोई फ्लूइड भर गया है, ऐसे? नहीं, वो वॉल एक्चुअली वॉल पुश एक्सरसाइज है, वो आपके लिए अभी नहीं है। आप ऐसे ही स्ट्रेचिंग करो काफ को, वॉल को पुश मत करके करो, ठीक है ना? मैंने इमेज में दिखाया था अभी शेयर में। हाँ। जैसे स्टैंडिंग में हील रेस करना है, वो सबसे अच्छा स्ट्रेचिंग है आपके लिए, बिगिनर्स के लिए, ठीक है ना? वो एक्सरसाइज चेंज कर दीजिए, बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है, इट विल सॉल्व। वाल पुश करो, लेकिन वाल गिराने की कोशिश मत करो। ओके मत करो सर। वन मोर ऐसे क्वेश्चन ऐसे। सर, सर डिटेल्स काइनेसो टेप के बारे में थोड़ा बता दें। काइनेसो टेप नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसको लगाने का तरीका मालूम आना चाहिए। अगर नहीं आएगा ना तो ब्लिस्टर हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप मत खुद से लगाओ, खुद से मत खरीदो। जब आपको इशू है, हम अवेलेबल है 24/7 साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। आप मुझे ऑफिस आवर में फोन करना, नाइट में नहीं, तो मैं आपको पूरा वीडियो बता देंगे एक्सरसाइज कैसे करना है, टेप कैसे लगना है, ठीक है सर? आपका कांटेक्ट नंबर कहाँ से? दे देंगे आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Okay, next one is Mr. R.K. Sharma from Jaipur. शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे अपने नए बच्चे आते हैं, उनको वेट ट्रेनिंग किस एज से चालू कराएं? वेट ट्रेनिंग कितने हाँ बोलिए आप प्लीज सर, आप लीजिए, उसके बाद नहीं देखिए, वेट ट्रेनिंग जो नए बच्चे आते हैं, देखो 14 साल जो एडोलेसेंस टाइप बच्चे हैं, उनको वेट ट्रेनिंग अवॉइड करना चाहिए। विथ देयर ओन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस अच्छी रहती हैं। बट आप 15 साल से थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हो हल्का वेट ट्रेनिंग, लाइट वेट के साथ में, बट इट शुड नॉट बी हेवियर विद हेवी वेट। ओके, और अब 13-14 साल के बच्चों को अब देयर ओन बॉडी वेट से अगर हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे उनको पुशअप वगैरह, सिटअप वगैरह, ये हाँ, पुशअप वेट ट्रेनिंग नहीं होती है ना, पुशअप तो अपने खुद के बॉडी से है ना। आप वेट लेके अगर बेंच प्रेस करते हो तो वो बॉडी माने वेट ट्रेनिंग हो गया, लेकिन अपने बॉडी वेट से अगर वो कर रहा है पुशअप या पुलअप तो दिस ओके। तो आप प्रहलाद जी अगर आप गाइड करना चाहें तो राइट एज बता दीजिए। बॉडी वेट, हाँ सर, एक्चुअली बॉडी वेट इसलिए नहीं करते कि अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग करेंगे वेट से तो बच्चे का हाइट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे का हाइट 18 साल में बढ़ता है, 18 साल तक बढ़ता है, ठीक है ना, ग्रोइंग एंड रहता है। तो इसलिए उसमें आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज, बॉडी वेट का मतलब अपनी बॉडी से, जैसे सर ने बताया पुशअप्स है, स्क्वाट है, उसकी जितनी एक्सरसाइज खुद ही बॉडी वेट से कर सकता है वो मच है। रनिंग बहुत ज्यादा नहीं करना है, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं। रनिंग कितना कराना है? रनिंग, हाँ रनिंग ये फिटनेस के लिए कराते हैं, इंड्योरेंस के लिए ना। तो बच्चा अगर 12 से 14 साल है तो वीक में 3 दिन, वीक में थ्राइस 3 दिन की 5 से 7 किलोमीटर, ठीक है। हाँ 5 से 7 मैक्सिमम, इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर ज्यादा रनिंग करेगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो 5 से 7 किलोमीटर का ये रेशियो रखना चाहिए।
अगर 17 से 18 साल का बच्चा है तो 10-12 किलोमीटर तक जा सकता है वीक में 3 दिन, वो भी अल्टरनेटिव। 3 दिन का मतलब आज किया तो कल उसको पूरा रिलैक्स रहेगा और दूसरा एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। शर्मा जी देखिए, जो बच्चे साइकिलिंग के लिए आ रहे हैं ना, तो हमें ये उनको एक बार हम साइकिल पर इंट्रोड्यूस कर दिए तो हमारी जो साइकिलिंग के जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग है, जो लाइट गियर में BR1 जिसको हम बोलते हैं, इट जस्ट इक्विवेलेंट टू रनिंग। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम सुबह रनिंग कराएं या सुबह साइकिलिंग कराएं और शाम को रनिंग कराएं। रनिंग के बदले में हम उनको साइकिलिंग, जब हम साइकिल पर चढ़ा दिए तो रनिंग का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंड्योरेंस ट्रेनिंग उनकी साइकिलिंग हो ही रही है। आप बाकी जो उसके मसल्स पावर बढ़ाने हैं तो उनके कोर एक्सरसाइजेज या दूसरे जो बॉडी विद देयर ओन बॉडी वेट, वो एक्सरसाइजेज आप उनको इंट्रोड्यूस कीजिए। बट रनिंग ऑलमोस्ट, अगर हम साइकिलिंग ट्रेनिंग पर चढ़ा दिए ना साइकिल को इनिशियली, जब तक साइकिल पर नहीं चल रहा है, जब तक उसके पास साइकिल नहीं है या साइकिल पर नहीं स्टार्ट किया, तब आप अगर थोड़ा रनिंग सप्ताह में 2 या 3 दिन रखते हैं तो इट्स ओके। बट अगर आप साइकिलिंग शुरू कर दिया है तो साइकिलिंग और रनिंग दोनों एक ही तरह के चीजें हो गई, इंड्योरेंस हो गई, तो नॉट नेसेसरी है। फिर आप रनिंग बंद कर सकते हैं, उनको सप्ताह में 3 दिन लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ धीरे धीरे बढ़ाइए उसका ग्रेजुअल, तब आपको रनिंग की जरूरत नहीं है। तब आप उसके दूसरे एक्सरसाइजेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो गया, उसके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गया, कोर एक्सरसाइजेज हो गया, ये सब आप अपने ट्रेनिंग में शामिल कर सकते हैं। रनिंग की कोई आवश्यकता नहीं। तो सर वेट ट्रेनिंग अपन 15 के बाद चालू कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप 14 के बाद में भी हम लोग दिल्ली में कराते हैं बच्चों को, बट लाइट वेट के साथ। यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, और सही पोजीशन उनको ध्यान में रहना चाहिए। बच्चे बड़ा 14-15 साल वाले बच्चे बहुत ज्यादा उनके अंदर करने की बहुत ललक रहती है, मतलब करंट रहता है, वो करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। यू हैव टू मॉनिटर दैट, वो बहुत ज्यादा वेट लेके ना करें, बिकॉज उस समय उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट, हाइट उनकी बढ़ती है, उनके मसल्स अभी उस समय नम्ब होते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट। उस समय हम ज्यादा वेट के साथ उनको ट्रेनिंग नहीं देना। तो सर मैं सिटिंग के लिए पूछ रहा था, सिटिंग के लिए आपने बताया कि जो अपने फार्मूला है उसमें जो ट्रैक साइकिल है उसका तो सेंटर सेट ऊंचा होता है और रोड साइकिल का सेंटर सेट नीचे होता है, उसका क्रैंक छोटा बड़ा होता है, उसमें कैसे करेंगे सिस्टम? अब ये साइकिलिंग वाले जो है ना, ये एक अलग से अपन वी कैन डिस्कस, बिकॉज अभी फिजियोथेरेपी वाला चल रहे हैं, बच्चे जो पूछना चाहते हैं, वी विल फिनिश द 12:30 होने वाला है, वी कैन हैव 1-to-1 सेपरेट। थैंक यू। नेक्स्ट मिस्टर अमित सिंह राजपूत। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग सिटअप करते हैं, सिटअप के दौरान एड़ी के जो जोड़ है, एड़ी के पास जो जोड़ है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहे, मतलब पकड़ के जकड़ा हुआ है ऐसा महसूस होता है बहुत ज्यादा। वो काफी करने के बाद भी, बहुत सारा करने के बाद भी वो दर्द जा नहीं पा रहा है, तो कैसे उसको हम हैंडल करेंगे? कितना एज है? सर बच्चों का एज मेरा नहीं सर, मेरे बच्चों का ही है, 12 साल से 15-16 साल तक के बच्चे हैं, सभी लड़कियां हैं। 15-16 साल ना? हाँ जी, इसमें ना 12 साल से 14 साल तक के। हाँ, इसमें कंट्रास्ट बात करते हैं। आप क्या करना, इसमें एक मिनट गर्म पानी में पैर को डुबो के रखना है, ठीक है? एक मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडा पानी, 1 मिनट गर्म, 1 ठंडा, 3 बार। और गर्म पानी इतना लाइट होना चाहिए, बहुत कम, जिसमें नींद आ जाए, सूदिंग, जलाने वाला गर्म नहीं होना चाहिए। सुबह शाम कराइए, 2 से 3 दिन में पेन खत्म हो जाए, ठीक है? बट मैं एक चीज समझा नहीं, जैसे ये कह रहे हैं सीटअप के समय में ये पेन बता रहे हैं। हाँ, मतलब जो नॉर्मल एक्सरसाइज होता है सर, है ना? सर सीटअप में क्या ना, वो हील बोलिए राजपूत जी, बोलिए। सीटअप के समय के बाद हम लोग हल्का एक्सरसाइज करवाने के बाद साइकिलिंग करवाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत बॉडी को वार्म अप करने के बाद हम लोग साइकिलिंग देते हैं। तो सीटअप नहीं आती है, वार्म अप दर्द होते हैं।
वार्म अप एक्सरसाइज में सीटअप नहीं आती है, सीटअप आप बाद में करा लीजिए। साइकिलिंग के पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज एक दिन बताया गया था ना, मिस्टर अभिजीत सेठ ने क्लास लिया था वार्म अप एक्सरसाइजेज का, वो एक्सरसाइजेज ही रखिए जिसमें हर लोअर लिम्ब के मसल्स उसमें आते हैं, पैरों के मसल्स, थोड़ा डायनामिक स्ट्रेचिंग्स हैं, थोड़े जंपिंग एक्सरसाइजेज आते हैं, तो ये सब करके आप वार्म अप करा सकते हैं। उसमें ये जो सिटअप कर रहे हैं वो एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज है और वो एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, कोर के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आ जाते हैं। ओके, राइट, तो बंद करवा दे सर अभी फिलहाल। थैंक यू। हाँ, वैसे जैसे बताया उन्होंने वैसे कीजिए। ओके सर, जय हिंद सर, थैंक यू। Okay, next one is Mr. Vivek Shah. Okay, we will take next one or two questions. Last two person. नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, मुझे एक ये क्वेश्चन पूछना था कि एमटीबी में जो एक कॉमन इंजरी है वो कंधे की इंजरी है, और एमटीबी में जो राइडर गिरता है तो उसके कंधे में चोट लगने का चांस सबसे ज्यादा होता है और कंधे की मसल्स में भी पेन होता है। मेरे खुद के पेन है 3-4 साल से। अब सर इसके लिए बताइए कि एमटीबी में जो है एमटीबी का जो ये जो इंजरी है कंधे की, इसके लिए क्या ऐसा आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, इंजरी किसी भी गेम में हो उसका मैनेजमेंट ऑलमोस्ट शुरू में एक ही होता है, लास्ट में जाके डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो रेंज पूरा होना चाहिए, और आपको जिस दिन भी एमटीबी कर रहे हैं साइकिलिंग, पूरा सेशन होने के बाद सप्ताह में 3 दिन आइसिंग जरूर करना है 20 मिनट तक, कंधे को बचाना अगर है तो। नॉर्मल इंसान जिसको इंजरी नहीं हुआ है उसके लिए भी अगर आप आइसिंग फ्रिक्वेंट करेंगे तो वो इंजरी होगा ही नहीं। और जो हमारा आज का लेक्चर यही था कि इंजरी होने से पहले कैसे बचाना, तो आइसिंग प्लस एक्सरसाइज जो बताया था, दोनों कंधा आगे पीछे टच करने वाली, ठीक है, और एक थ्रूअर्स 10 प्रोग्राम है थेराबैंड का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। 10 एक्सरसाइज है जो कंधे को मजबूत रखती है, और वो आप इजीली कहीं भी कर सकते हैं, पहाड़ों पे कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, भेज दूंगा। तो 3 चीज करेंगे तो कभी नहीं इंजरी होगा, कम से कम चांसेस। सर मेरे तो 4 साल से, मेरे तो खुद के, क्योंकि करीब 3-4 साल से ये प्रॉब्लम है, तो लेकिन आप ये प्रोग्राम कह रहे थे कि आप भेज देंगे, तो ये मुझे कैसे मिल पाएगा? आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैंने शेयर कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है जी। व्हाट्सएप करके हम बात कर लेंगे और फिर आपका देख लेंगे कितना स्थिति है, के हिसाब से आपको एक्सरसाइज भेज देंगे। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। Okay, next one is Mr. Siddhant PDR. Yes, Mr. Siddhant. Mr. Siddhant, आप बोलिए। हेलो, हेलो। तो उनकी आवाज नहीं आ रही सर। Okay, then we'll finish it now. Okay. इसके साथ ही आज के क्लास अटेंड करने वाले सभी सदस्यों को, सभी खिलाड़ियों को और हमारे जो कोचेज पैनल हैं, मैक्सवेल ट्रेवर जी, अमर सिंह जी, मिस्टर प्रहलाद को, सभी को मेरी तरफ से, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लासेस बहुत अच्छा जानकारी आपने शेयर की और साइकिलिंग इंजरी के विषय में हमारे खिलाड़ियों को एक अच्छी जानकारी मिली। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, टुमारो विल बी एमटीबी के संबंध में मिस्टर रोहित शर्मा हमारे वक्ता हैं, एंड 19th को अगेन prohibition a new approach in cycling, pre and post competition training for injury prevention। ये मिस्टर डॉक्टर संदीप गायकवाड़ पुणे से ये क्लास लेंगे। 20 तारीख को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट हमारे प्रताप यादव जी,
कुछ जानकारी शेयर करेंगे, हाउ हम इवेंट को कैसे करते हैं और उसके संबंध में, और 21 को इसका समापन होगा एक पाठशाला का। इसके साथ ही मैं सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर प्रहलाद, थैंक यू मिस्टर मैक्सवेल सेवर, राजेंद्र शर्मा जी, थैंक यू एवरीबॉडी those you are at this one. We'll finish this course today. Thank you. The class today, sorry. Okay.